Students, next topic is chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties of metals and non-metals can be divided into 5 categories. जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसको 5 कैटेगरी पे डिवाइड कर सकते हैं हम. फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब मेटल और नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखना है कि क्या होता है. फिर इनको वाटर के साथ रिएक्शन देखनी है, फिर एसिड के साथ, फिर बेसिस के साथ, और फिर लास्ट में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. स्टूडेंट्स, वन बाय वन ये रिएक्शंस करेंगे हम. फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मोस्ट मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल्स के ऑक्साइड बन जाते हैं. सिंपली लिख दिया फिर तभी, मेटल प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू मेटल ऑक्साइड. फिर इसकी फर्स्ट एग्जांपल आ गई, सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. ये स्टूडेंट्स विग्रसली का मीन्स होता है फास्टली, कि सोडियम जो है ये फास्टली एक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन तो पता है आपको हवा में प्रेजेंट होती है, और फिर सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होता है. एज ए रिज़ल्ट इट कैचेस फायर इफ़ लेफ्ट इन ओपन. इसीलिए जब भी इसको हवा में रखा जाता है तो इसको आग लग जाती है, ये फायर को कैच कर जाता है. इट इज़ देयर फॉर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन. इसीलिए इसको फिर कैरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये कैरोसिन में रिएक्शन नहीं करता. इसकी आगे एग्जांपल, सोडियम का सिंबल पता होगा आपको, Na, ऑक्सीजन का O2, और बाद में Na2O इसका जो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन. इसको भी सेम बैलेंस ही किया हुआ है उन्होंने. स्टूडेंट वैसे रिएक्शन ये वाली है, Na प्लस O2 Na2O, इसको बैलेंस किया है. फिर ये देख सकते हो आप, बैलेंस करके मैं बता देता हूँ. वैसे 7th में किया हुआ है आपने. इसमें Na के नंबर ऑफ़ एटम्स 1 है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हैं, सोडियम के Na इधर 2 हैं, और इधर ऑक्सीजन का 1 है एटम. एटम होते हैं या उसके पैर पे लगा हो या ऊपर लगा हो, और अगर दोनों जगह पे लगा हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर दोनों को. जैसे यहाँ पे 2A2 है तो A के नंबर ऑफ़ एटम्स 4 हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम. अगर जैसे यहाँ पे अकेला है तो ये 2 है, अगर सिर्फ पैर पे है तो ये भी 2 है. इसीलिए हमने यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 लिया. अब बैलेंस का मीन्स होता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स राइट साइड पे इक्वल होने चाहिए लेफ़्ट साइड के, मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स. तो बैलेंस करने के लिए पहले यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑक्सीजन के यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. तो हम इसमें जब भी बैलेंस करना है तो सिर्फ हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम और नहीं कुछ भी करते. तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, पर हमें ये वाला 2 चाहिए, 2 चाहिए यहाँ पे. तो इसीलिए हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. स्टूडेंट, अगर यहाँ पे आप बीच में 2 लगा देते हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सिंबल है प्लस या माइनस का तब आप उसके आगे 2 लगा सकते हो. जब तक पूरा फार्मूला है तो फार्मूले के बीच में नहीं लगाना, फार्मूले के सबसे आगे लगाना है आपने. तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, अगर यहाँ पे अब कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 2Na2O. अब इससे क्या होगा ये देखना ज़रा, ऑक्सीजन जो है ये 2 हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स, क्योंकि अगर आगे हो तो दोनों के साथ चीज़ लगती है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और Na के साथ भी होगा. जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अगर ऊपर नीचे हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स Na के 4 हो जाएंगे. यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 और 2 बैलेंस हो गए, पर Na के यहाँ पे 4 हैं, और यहाँ पे तो 1 है हमारे पास, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं आगे लगा तो आप 1 मान सकते हो. तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये बैलेंस इक्वेशन आप बुक पे देख सकते हो, ये सेम बैलेंस इक्वेशन है. सिमिलर फिर नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न्स इन एयर या ऑक्सीजन विद द डेजलिंग वाइट लाइट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. स्टूडेंट, यहाँ पे डेजलिंग का मीन्स होगा एक्सट्रीमली ब्राइट. मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं
जब इसको आग लगाते हैं तो एक बहुत ज़्यादा डेजलिंग वाइट लाइट आती है, जिससे फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। क्योंकि ये हमने पहले ही ऊपर ही कहा था कि जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका ऑक्साइड ही बनेगा हमेशा, तो इसीलिए मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड बन गया। इसकी जो सिंपल जो फॉर्म है बैलेंस किए के बगैर वो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg+O2 और MgO, ये है इसकी फॉर्म। फिर इसको बैलेंस किया है, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 है नंबर ऑफ एटम, ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे तो 2 है, तो पहले यहाँ पे बैलेंस करना शुरू करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम तो दोनों तरफ ही बराबर था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया, ये नेक्स्ट स्टेप में फिर करते हैं Mg+O2, यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2MgO। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, पर साथ में मैग्नीशियम के भी 2 हो गए। ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, यहाँ पे 2 बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ पे 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाली बैलेंस इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, ये सेम इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है। जो मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म्ड आर बेसिक इन नेचर एंड टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। जो मेटालिक ऑक्साइड बनेंगे ये बेस होंगे, बेसिक होंगे नेचर में, और टर्न कर देंगे रेड लिटमस टू ब्लू। ये स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है पहले, जो एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर है उसमें है, अगर नहीं पढ़ा तो बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखना आप, नेक्स्ट अपलोड करूँगा मैं। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स सच एज कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। जो पहले आपने किया था, जो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटालिक ऑक्साइड्स बनाएंगे या मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, तो अगर नॉन मेटल्स होंगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे। नॉन मेटल सच एज कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आ गए। दीज ऑक्साइड्स आर आल्सो कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स एज दे फॉर्म एसिड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो ये वाले ऑक्साइड बनेंगे बाद में, ये एसिडिक होंगे नेचर में, और एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे, और जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तब पता चलेगा कि ये एसिड्स शो हो रहे हैं, एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसका जो बेसिक इक्वेशन है फिर वही आ गई, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और इसके साथ में एग्जाम्पल गिवन है, कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन या सिंपल कोयला ले सकते हो आप, अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब ये पहले से ही बैलेंस है पूरी, क्योंकि कार्बन इधर भी 1 है नंबर ऑफ एटम, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, तो इसीलिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन या एयर टू फॉर्म ए पंजेंट सफोकेटिंग गैस कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। पंजेंट का मीन्स लिखा है इन्होंने हैविंग ए शार्प स्मेल। एक सफोकेटिंग गैस है ये वाली, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो सफोकेटिंग गैस सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो सल्फर का ही ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड तभी लिखा है इन्होंने। यहाँ पे भी डाई तभी था क्योंकि ऑक्सीजन 2 थे। जो पहले आपने किए थे उसमें MgO था, सिर्फ एक ऑक्साइड था, इसमें 2 ऑक्सीजन है इसीलिए डाइऑक्साइड है। These oxides dissolved in water to form acids। जब इनको जो पानी में बाद में मिलाएंगे तो ये एसिड बनेंगे। They turn blue litmus solution to red। सिंपल सी एग्जांपल दी थी इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको वाटर के थ्रू पास कराया है और ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, एसिड बनेगा बाद में। सिमिलरली सल्फ़र जो डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्फरस ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फरस एसिड बन जाएगा हमारे पास। ये देख सकते हो ये पहले ही बैलेंस्ड है इक्वेशन, इसीलिए बैलेंस करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, और एक 1 ऑक्सीजन इधर है, 1 2 और 1 3, यहाँ पे भी 3 हैं। जो हाइड्रोजन है इधर 2 थे, इधर भी 2 है। सिमिलर S जो है
इधर 1 ही है, O2 है यहाँ पे, इधर 1 है, 2 1 3 हो गया, और H2 जो है H2 भी इधर सेम ही है।